एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को बेहद स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सके। अपने आप को सबसे जरूरी है रोगों से बचा कर रखना, रोग मुक्त रखना ही सबसे बड़ा एक चुनौती है आज के इस खासकर दौर में, क्योंकि जहां प्रदूषण की पूरी मार है और शुद्धता के नाम पर हमें कुछ भी नहीं मिलता, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है। शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, वातावरण दूषित है। और ऐसे में यदि हम भोजन की भी बात करें तो अनाज भी हमें बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं मिलता। जी हाँ, केमिकल से युक्त, यूरिया से मिलावट में और बहुत सारी ऐसे केमिकल जो खाद प्रयोग में होती हैं जो इनडायरेक्टली जाती हमारे पेट में ही है। तो इसीलिए अपने आप को निरोगी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और इन प्रयासों की सही दिशा क्या होगी वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। क्या कुछ हम कर सकते हैं, कैसे रोगों से हम लड़ सकते हैं, और अलग अलग रोगों पर रोज़ाना विषय रखे जाते हैं, उन पर चर्चा होती है। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम में को देखने बैठते हैं, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हृदय को लेकर। दिल एक ऐसी चीज़ है जो जीवन के आरंभ से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत वो चलती ही रहती है 24 घंटे। केवल एक यही ऐसी चीज़ है शायद हृदय की धड़कन, ये महसूस हमें होती है, ज़्यादा तेज़ होना या ज़्यादा कम हो जाना। फिलहाल हम आज बात करेंगे दिल की धड़कन का बराबर तरीके से ना चलना। ज़्यादा तेज़ी से अगर वो धड़कने लगे तो इसको आप किस तरीके का रोग मानते हैं, या ये क्या है, कोई सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके की समस्या होती है ये? देखिए, फेफड़ा और दिल, अच्छा, सब अंग होते हैं। अच्छा, ये जब बच्चा पेट में होता है तो तब से धड़कना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, फेफड़ा क्योंकि सांस लेता है और दिल धड़कता है। हाँ जी। और उसी से सारा शरीर डिपेंड होता है। फेफड़ा सांस लेगा, दिल को देगा, दिल को खून अच्छा मिल रहा है तो आदमी स्वस्थ है। यदि दिल को खून पूरा ठीक नहीं मिल रहा है, खून कम मिल रहा है, तो लो बीपी हो जाएगा। अच्छा, और ज़्यादा मिल रहा है, गाढ़ा मिल रहा है, तो हाई बीपी हो जाएगा। तो दोनों खराब है। हमें मीडियम चलाना है। मीडियम चलाने के लिए संसार में सबसे बड़ी वस्तु है बेल। बिल्कुल। बेल का गुद्दा आपके पास एक टाइम में 20 ग्राम होना चाहिए। पक्का है चाहे कच्चा है। कच्चा तो भून के ले लो, उबाल के ले लो, और उसके अंदर मलाई मिलानी, दूध की मलाई। हाँ, और उसको ऐसे खाना। अच्छा, यदि मलाई आपके पास नहीं है तो आप छोटी इलायची के बीज पीस करके वो मिला दें, फिर खाएं, तो आपका जो गाढ़ा खून है वो भी पतला हो जाएगा। दिल की धड़कन जो बहुत तेज थी वो नॉर्मल हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि बेल के अंदर एक खासियत है कि जिस अंग को जितनी चीज़ की जरूरत है उतनी जाने देगा, उससे कम ज़्यादा नहीं जाने देगा। अच्छा, बैलेंस करता है। ये बैलेंस करके रखता है। और ये सबसे पहले लीवर पे अटैक करता है। लीवर में गड़बड़ी की है, उसको सुधारो। पैंक्रियास से इंसुलिन बनाता है पूरी, पित्ते में तेजाब बढ़ने घटने नहीं देता। और गुर्दे में जाके तीनों चीज़ों को नॉर्मल सफाई कराता है। जिनको पेशाब कम आ रहा उनका पेशाब नॉर्मल आ जाता है, जिनको ज़्यादा आ रहा उनका नॉर्मल हो जाता है। जिसका पेट साफ नहीं होता, आधा आधा पौना पौना घंटा लैट्रिन में बैठते, वहीं अखबारें पढ़ते हैं, वो बंद हो जाती हैं।
गए और उठे। क्या कहते कि जाओ उस पत्थर को छू के आना दौड़ लगा के, जी। वो काम होता है पेट का। ये बेल का गुण है। अच्छा, फिर इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आपका पेट अच्छा साफ हो रहा है, लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बना रही, बना हुआ खून पूरा तिल्ली स्वीकार कर रही है, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, आपको संसार में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और इसमें जब के फल मिल रहा है, आप फल खाइए, फल नहीं है तो इसके पत्तों को खाइए। अच्छा, पत्ते भी इसके हाँ, लाभदायक है। अब देखिए किसी की शुगर 400 450 है, आपने 11 पत्ते, 11 के 33 बनते हैं, 11 सुबह, 11 दोपहर, 11 शाम को धोए, पीसे, चटनी बनाई और 1 गिलास पानी में मिला करके उसको पी लिया, तो 24 घंटे में जो 450 आपकी शुगर जाती थी, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो है 350 या 325 रह जाएगी। और 1 महीने में 90 138 जो चाहिए वो ही रहेगी। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक की ये पूरी डिस्पेंसरियाँ हर एक रोग को समाप्त करने की। और मैं तो हर एक से ये निवेदन करता हूँ कि बेल का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, शीर्ष का पेड़, पीपड़ का पेड़, गुल्लर का पेड़, ढाक का पेड़, अनानास का पेड़, नाशपाती, सेब, ये हर प्राणी को साल में 10-15 लगाने ही चाहिए। जितने वो पेड़ लगाएगा, उन पेड़ों की जो हवा वातावरण में जाएगी वो ऑक्सीजन को फिल्टर करती है, बिल्कुल बढ़िया। और जितना मिट्टी इकट्ठा होती है वो अपने पत्तों में समेट लेती है, जब बारिश होती तो पत्तों से नीचे गिरता है। ये भी इन पेड़ों के अंदर की विशेषता है। और बेल के पेड़ में तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी दिशाओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अच्छा। उत्तर दिशा को जो इसकी जड़ जा रही है मिट्टी के अंदर की, इसकी छाल, जो जख्म आपका बिल्कुल ख़राब हो गया, डॉक्टर ने कहा अंग काटना पड़ेगा, उस छाल को निकाल करके और पानी में उबाल करके पीस के चटनी जैसी बना के उस पर लेप कर दो, वो जख्म ठीक हो गया। जी, एक बार और हम जानना चाहें, क्योंकि उत्तर दिशा का विशेष महत्व है इसमें। उत्तर दिशा का विशेष महत्व है। ऐसे तो 4 दिशाएं, 4 की भी 8 होती हैं जी। उत्तर दिशा जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। और उत्तर सिरा दिशा को सिर करके कभी नहीं सोना। उत्तर चुंबक और हमारा सिर का चुंबक एक है। यदि उत्तर को सोएंगे तो चुंबक चिपक जाएगा, वो घूमेगा नहीं। जब दक्षिण को सिर करके सोएंगे तो चुंबक पूरा काम करेगा। और पूर्व को पश्चिम को सोएंगे तो मुंह से कोई ना कोई उच्चारण तो करते ही हैं। बिल्कुल उच्चारण करते हैं, तो उसमें जब भी आपका दक्षिण को मुंह होगा उच्चारण करते, वो आपका निष्फल हो गया। अच्छा। उसका कोई परवाह नहीं। पश्चिम वाले का थोड़ा होगा। जब दक्षिण को सिर करके सोएंगे तो आप जिस भी किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका आपको पूरा लाभ मिलता है। अच्छा, इसका यानी कि ये साइंटिफिक इसके बहुत कारण है अध्यात्म के। बहुत ज़्यादा। जी, यानी जो अध्यात्म है ये अपने आप में ही एक विज्ञान है अलग तरीके। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं, बिल्कुल, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर नहीं है। उनकी अपनी धुन है कि मैंने इस चीज़ को बनाना है, बिल्कुल उसमें है। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि यदि आपने आध्यात्मिक चीज़ सीख ली तो आप जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ के जलवायु से, पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों से आप अपने हर एक रोग का उपचार कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है।
अब जैसे पीपल का पेड़ है, हाँ। आप इसकी लकड़ी की दातन 12 महीने कर रहे हैं, तो एक तो आपको मुंह का कोई रोग नहीं होगा, दांत में कभी कीड़ा नहीं लगा, और जो दांत आपके दूध के निकलने के बाद दोबारा दांत आए, जब आप शरीर छोड़ें तब साथ ही जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये पीपल के इतने मजबूत हो जाते इतना मजबूत है। हैं। हालांकि पीपल से लोग डरते भी हैं। देखिए, जी। मंगलवार शनिवार को नहीं इसको तोड़ना, न इससे छेड़ना, हम्म। और जड़ तो आप एतवार छोड़ के हर रोज दे सकते हैं। इस पे ब्रह्म राक्ष रहता है पीपल पे। अच्छा। वो ब्रह्म राक्ष आपकी हमेशा सेवा करता रहेगा और नुकसान नहीं आपको देगा। नुकसान कब देगा? जब मंगलवार और शनिवार को आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे। हाँ, तो इसलिए मंगलवार और रविवार इसमें। मंगलवार और शनिवार नहीं करना। अच्छा अच्छा। अब जैसे हमने मंगलवार को दातन करनी, सोमवार को तोड़ के रख लो, हाँ, एक दिन पहले। शनिवार को करनी, शुक्रवार को तोड़ के। गर्मी का मौसम है तो उसको रात को पानी में रख दो, तो ताज़ी भी बनी रहेगी और लाभ भी देगी। हाँ। बिल्कुल। तो पीपल का वास्तव में इतना ज़्यादा महत्व भी है कि हम उसे दातुन भी कर सकते हैं। पीपल की लकड़ी के दातन करने वाले के दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, मसूड़े कभी नहीं फूलेंगे, पारिया रोग कभी नहीं होगा, मुंह से बदबू कभी नहीं आएगी, और दांत इतने मजबूत होंगे कि आप लोहे को भी चबाएंगे वो भी चने की भांति दबता है। अच्छा, नहीं इतना ज़्यादा पावरफुल है। हाँ। बिल्कुल। हालांकि पावरफुल तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और समय समय पर आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, और ख़ास तौर पर इस बात को आप समझें कि कौन सी जड़ी बूटी हमें किस तरीके के रोग में लाभ देती है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गुरुजी ने अभी बेल के बारे में बताया, बेल को अक्सर हमने केवल शरबत के तौर पर हमने प्रयोग किया है, स्वाद के लिए उसे प्रयोग किया है, लेकिन बेल हमारे लिए बहुत सारे गुणों का भंडार है। बेल चोट को ठीक करने में भी काम आता है, बेल खून को साफ करने में भी काम आता है, खून के गाढ़ेपन को या पतलेपन को बैलेंस करने के लिए काम आता है, या यूं कहें हमारे शरीर को ही बैलेंस करता है। तो बेल का प्रयोग हमें समय समय पर अलग अलग तरीक़ों से कर लेना चाहिए, और रोगों से यदि हमें मुक्ति पानी है तो बेल के सही प्रयोग हमें पता होने चाहिए। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं इस कार्यक्रम में, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं। हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में आप लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।